इस वक्त की बड़ी खबर बिजुरी मां शारदा कोल साइडिंग से। आप पास के रहवासियों का जनजीवन बेहाल। धूल डस्ट से हादसों का बढ़ा खतरा। रहवासी हो रहे बीमारियों का शिकार। अनूपपुर क्षेत्र के बिजुरी में संचालित मां शारदा कोल साइडिंग अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या का कारण बनता जा रहा है। साइडिंग के चलते जहां भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, वहीं इसका सीधा असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार कोयला परिवहन में लगे बड़े बड़े ट्रक और हाईवा वाहन अक्सर सड़कों पर खड़े रहते हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। वहीं मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित होने से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही कोयले की धूल, डस्ट ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर धूल की परत जमने लगी है, जिससे लोगों का रहन-सहन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लगातार इस प्रदूषण के संपर्क में रहने से सांस संबंधी सहित अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि बिना तिरपाल ढंके कोयला लदे वाहन नगर में तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इन वाहनों से कोयले के टुकड़े सड़कों पर गिरते रहते हैं, जिससे राहगीरों और दो पहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर सड़क पर बिखरे कोयले के कारण फिसलन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, जिससे अनहोनी की आशंका लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कोल साइडिंग के संचालन में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, वाहनों को तिरपाल से ढंकना अनिवार्य किया जाए तथा धूल नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। आसपास जो सड़कें हैं और कोल माइंस हैं, उनकी वजह से जो डस्ट आ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार लंबे समय में बहुत दीर्घकालिक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं पब्लिक को डस्ट से। मोस्टली जो कोल वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे हैं, या फिर सड़क के किनारे जिनका घर होता है, कोल पार्टिकल्स कई बार फेफड़े में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स की बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ होती हैं। सिलिकोसिस करके एक बीमारी होती है, जिसमें सिलिका पार्टिकल होता है जो कोल माइंस में निकलता है, और वो सड़क मार्ग के थ्रू या फिर हवा के थ्रू या फिर जैसे गाड़ियाँ चलती हैं। सर, क्या ये जानलेवा बीमारियां हैं? जी, लंबे समय में कई बार ऐसा होता है कि लंग कैंसर तक हो सकता है इससे। अच्छा। लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में कोयले के पार्टिकल हमारे फेफड़े में इकट्ठे होते हैं, तो उससे गंभीर बीमारियों के साथ साथ जान को खतरा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। मतलब मेडिकल साइंस के आधार पे अगर अपन माने तो पॉल्यूशन से मनुष्य की जान भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। लंबे समय तक अगर इसका मतलब प्रॉपर इलाज ना किया जाए या फिर इसकी रोकथाम ना की जाए, नियंत्रण ना किया जाए, तो इससे गंभीर बीमारियों के साथ साथ मरीज की जान भी जा सकती है। ठीक सर, आपका नाम और पद? डॉक्टर योगेश भंगार, मेडिकल ऑफिसर, PHC बिजली। भाभी, जैसे वार्ड नंबर 7 की जो कपिल लारा है, वहाँ के आप पार्षद हैं, और आपके ही वार्ड के अंतर्गत एक कोल साइडिंग है, जिससे लगातार पोल्यूशन होता है, जिससे रहवासी कंटिन्यू परेशान है, मतलब रहवासी यहाँ के परेशान है, बीमार होते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी, इस पे यह कहना है कि यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बीमार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को दमा की और टीबी की बीमारी हो रही है, क्योंकि हमारे कॉलोनी से लगा हुआ ये डस्ट है, वो साइडिंग है,
10 मीटर पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये 56 दफाई है, ऐसे 10 मीटर केवल ये दीवार के उस पार से, ये कॉलोनी के उस पार साइडिंग है। इतना डस्ट उड़ता है कि हवा में प्रवेश कर गया है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें डस्ट है और यहाँ के लोग बहुत परेशान है भैया। उनसे निवेदन बार बार करते हैं, हम लोग कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं कि आप पानी का छिड़काव कीजिए। ये वो जो मेन लाइन है वहाँ पे ये एक टैंकर 24 घंटे में एक बार पानी डालते हैं। कभी जब आप लोग जाके, हम सब जाके वहाँ बोलते हैं तब कुछ होता नहीं है और दिक्कत है क्योंकि यहाँ के लोग कालरी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जिसके चलते लोग रह रहे हैं, मजबूरी है, डस्ट का सेवन कर रहे हैं। जिनको 60 साल जीना है वो 40 साल में चले जाएंगे। बस यही है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? राम जी। यहाँ पर एक कोल साइडिंग है मां शारदा नाम से जी। वो लगातार लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है। क्या उससे पोल्यूशन होता है? बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है सर। तो आप लोग किस प्रकार की समस्या होती है पोल्यूशन से? समस्या क्या है, देखिए एक तो इतना डस्ट उड़ रहा है, शिकायत कर रहे हैं, पानी छिड़काव नहीं कर रहे हैं और फिर रोड तो ऐसे ही खराब हो ही रही है। आपने बावजूद इसकी ये मतलब इतना लापरवाही है कि 181 में भी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, शिकायतें अपने आप कट जा रही है। प्रदूषण विभाग को भी उनके जो अधिकारी आते हैं वो भी देख के चले जाते हैं, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करते कि उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़े। क्या नाम है आपको? आप कहाँ रहते हैं? ये बताइए, यहाँ पर एक मां शारदा नाम से साइडिंग चल रही है, इससे किस प्रकार की समस्या होती है आप लोग को? धूल डस्ट उड़ रहा है, रोड टूट रहा है, अपना भारी धूल उठता है यहाँ से, क्या बोले, भारी समस्या है साइडिंग की वजह से। पूरे घर में पूरा डस्ट हो जाता है, हाथ तक में चावल और ढके ना, इसमें डस्ट पहुँच जाएगा पूरा। क्या नाम है आपका? ये कहाँ रहते हैं आप? ये बताइए, जो कोल साइडिंग है आपके यहाँ से बगल से लगी हुई है, ये कितना दूर होगा? बगल में है, ये कैसी समस्या होती है उससे? बहुत ज़्यादा, इससे डस्ट से बहुत परेशान है हम लोग। तो क्या बच्चे बीमार भी पड़ते हैं या कैसा? बच्चे लोग बहुत सर्दी खांसी बुखार बच्चे लोग को हमेशा रहता ही है। एलर्जी बच्चे लोग को छींक आती है बहुत ज़्यादा, एलर्जी के कारण। और लगातार साइडिंग से आप लोग परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है साइडिंग से। क्या नाम है आपका? ये जो कहाँ रहते हैं आप? तो ये बताइए, कपिल धारा में जो एक साइडिंग है, ये जो कॉलोनी से लगी, कितनी दूर है? कॉलोनी से 500 मीटर दूर। और उससे क्या जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, क्या प्रदूषण तो होता है, सुबह देखेंगे ना एक पड़ा जम जाता है, शाम में झाड़ू दिलाने के बाद में तो उससे किस प्रकार समस्या होती है आप लोग को? समस्या है कि दिन भर एकदम बीमारी टाइप का होते रहता है, खांसी ठीक नहीं हो रहा है, अजीबोगरीब समस्या होते जा रहा है इस समय। रमेश जी, लक्ष्मीकांत केवल। आप यहाँ किस काम से आए हैं? ये शिफ्टिंग में गाड़ी चलाते हैं। ये साइडिंग है जी जी। यहाँ पर। कभी आपने आज तक स्प्रिंकलर लगा, मतलब जो पानी का फव्वारा गिरता है, जी। ऐसा लगा आपने कभी देखा है क्या? मैं पानी टैंकर से चलवाते हैं, ट्रैक्टर से। नहीं, यहाँ डस्ट काफी उड़ रहा है, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं, अभी आया था, काफी तेज से डस्ट उड़ रहा था। नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? पानी का कोई छिड़काव नहीं हुआ है यहाँ। नहीं हुआ है ना, डस्ट उड़ रहा है। डस्ट उड़ रहा है, अभी चलेगा तो बहुत डस्ट उड़ेगा।